नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेने वाली है। प्रिंसिपल ने अचानक माँ को स्कूल बुलाकर कहा, आपके बेटे ने आज अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए विषय पर ऐसा निबंध लिखा है कि पूरी स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया। पहले सब हंस रहे थे, फिर सब रोने लगे। माँ घबराकर कुर्सी पर बैठ गई। उसे पता नहीं बेटे ने कौन सी शरारत कर दी होगी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कॉपी उनकी ओर बढ़ाई और कहा, इसे घर जाकर मत पढ़िए, यहीं पढ़ लीजिए। कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। यह मेन शीर्षक था, विषय था। पहले मुझे लगता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे गुस्सैल औरत है। सुबह 5 बजे उठाकर पढ़ाई कराती है, टिफ़िन पूरा ख़त्म नहीं करूं तो डांटती है, देर तक मोबाइल चलाऊं तो छीन लेती है, छुट्टी के दिन भी कहती है मगर कमरा साफ़ करो। मुझे लगता था कि काश मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। पिछले सोमवार मेरी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने को कहा। उस दिन पहली बार मेरी माँ सचमुच बिस्तर से नहीं उठी। सुबह अलार्म बजा, लेकिन किसी ने मेरे बाल सहलाकर नहीं कहा कि बेटा स्कूल जाना है क्या। फिर मैं देर से उठा। यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, मोजे एक कमरे में थे, जूते दूसरे कमरे में थे, टिफ़िन खाली पड़ा था। पापा रसोई में खड़े थे। उन्हें पहली बार रोटी बनाने की कोशिश की। रोटी गोल नहीं बना, भारत का नक्शा बन गया। मैंने पहली बार देखा कि माँ एक साथ कितने काम करती थी। स्कूल से लौटा तो दरवाजे पर कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था। माँ बिस्तर पर थी, फिर भी मुस्कुराकर बोली, आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा, माँ भूख लगी है। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराहकर फिर लेट गई। उस दिन पहली बार मैंने अपने लिए खुद खाना निकाला। खाना ठंडा था, लेकिन उससे ज़्यादा ठंडा घर लग रहा था। रात को मैंने देखा कि माँ को तेज़ बुखार था, फिर भी वह पापा से पूछ रही थी, बेटे ने दूध पी लिया, होमवर्क कर लिया, कल उनकी ड्राइंग कॉपी रखना मत भूलिएगा। उन्हें अपनी दवाई से ज़्यादा मेरी चिंता थी। अगले दिन मैंने माँ को मोबाइल उठाया। मुझे लगा कि इसमें गेम होंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोटो मेरी थी। पहली बार स्कूल गया था, फ़ोटो मेरी फ़ोटो। पहली बार साइकिल चलाई थी, मेरी फ़ोटो। जब मुझे बुखार आया था, मेरी फ़ोटो। माँ के मोबाइल में उनकी खुद की एक भी अच्छी तस्वीर नहीं थी। जितने तस्वीर थी सब मेरी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि शायद माँ अपनी ज़िंदगी नहीं जीती, वो तो हमारी ज़िंदगी जीती है। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? मैं हंस तो दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे याद आया, मैंने कितनी बार उन्हें कहा था, आपको कुछ नहीं आता, आप हर समय डांटती रहती हो। लेकिन सच तो यह था कि मुझे ही कुछ नहीं आता था। मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरी स्कूल की शर्ट अलमारी में अपने आप नहीं आता है, टिफ़िन अपने आप नहीं भरता है, बिस्तर अपने आप नहीं लगता है, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बनता है। इसके पीछे मेरी माँ की नींद, उनका समय और उनकी पूरी ज़िंदगी लगी होती है। अगर भगवान मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे मुश्किल काम कौन सा है,
तो मैं कहूँगा माँ होना, क्योंकि माँ छुट्टी नहीं ले सकती। उसे बुखार हो तब भी घर चलता है, उसे दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता करती है, उसे रोना आ जाए तब भी मुस्कुरा कर खाना परोसती है। अब मैं भगवान से कभी नहीं यह कहूँगा कि मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। मैं यही कहूँगा, भगवान मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना, क्योंकि अगर माँ घर में हो तो छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। निबंध यही समाप्त हो गया। कॉपी पकड़ते पकड़ते माँ के हाथ कांपने लगे, आंसू कॉपी के पन्ने पर गिरने लगे। उन्हें याद आया कि पिछले महीने बेटे ने गुस्से में कहा था, आप सिर्फ डांटना जानती हो। उस दिन वह पूरी रात रोई थी, लेकिन आज उसी बेटे ने बिना किसी के कहे उसकी पूरी जिंदगी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा त्याग पढ़ लेते हैं, उन्हें पर समझने में थोड़ा सा समय लगता है। माँ घर पहुंची, बेटा दरवाजे पर दौड़ कर आया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस माँ के गले लग गया। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में हजार शब्द थे। उस दिन पहली बार बेटे ने खुद अपनी प्लेट उठाई, उसे जूते खुद साफ किए और रात को सोने से पहले माँ के पास जाकर बोला, माँ आज से आपको छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन काम में अकेले भी नहीं छोड़ूंगा। माँ मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान उसी एक वाक्य में उतर गई। याद रखिए, बच्चे माँ बाप की कीमत तब नहीं समझते जब वे उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। कीमत तब समझ आती है जब एक दिन वही हाथ थक जाते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी माँ बाप के पास बैठिए, उनके हाथ पकड़िए और इतना जरूर कहिए, आप हैं तो मेरी संसार है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।